जय श्री कृष्णा। आज के इस पावन ज्ञान वीडियो में, इस ज्ञान की अविरल धारा में, इस ज्ञान की गंगा में मैं एक आपको अद्भुत महाभारत के दृष्टांत के साथ ये बता रहा हूँ कि जहाँ सत्य वहाँ लक्ष्मी, सत्य जहाँ है वह लक्ष्मी का निवास है और लक्ष्मी और सत्य का परस्पर एक अत्यंत ही गठबंधन है। जो कहा है हमारे प्राचीन कवियों ने, मनीषियों ने, सत मत छोड़े हे नरा, सत छोड़े पत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। ये हमारी भारत में जो किंवदंती, किसी ने कुछ कहा, किसी विद्वान ने कहा, तो उसके पीछे कोई ना कोई रहस्य होता है, कोई ना कोई विज्ञान, कोई ना कोई ज्ञान की गरिमा, बड़ी एक अद्भुत ज्ञान की धारा छुपी होती है जो हमारी भारत की प्रचलित है। इसके बारे में जब हमने अध्ययन किया और अध्ययन से हमें अनुभव हुआ कि सत्य और लक्ष्मी एक दूसरे के पूरक हैं। महाभारत में एक बड़ी दिव्य और लघु कथा हमें प्राप्त होती है। मैं आपके ज्ञान वर्धन के लिए एक प्रमाणित कथा आपको बता रहा हूँ। महाराजा युधिष्ठिर धर्मराज के अवतार थे, ये सर्वविदित है। इनके बारे में विस्तार से फिर कभी किसी वीडियो में आपको बताऊंगा। इनका महाभारत के पश्चात राज्याभिषेक हुआ और अपना राज्य प्रजा नियम, धर्म पारायण, प्रजा पारायण, न्याय, नीति और धर्म के अनुसार पालन करते थे। इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि संरक्षक भगवान श्री कृष्ण थे। तो उनके जीवन की एक बड़ी अद्भुत घटना हमें इस बात को प्रेरित करती है कि हमें सत्य के पथ पर चलना चाहिए। महाराजा युधिष्ठिर का अपने राज्य में एक नियम था। वो नियम यह था कि किसी भी व्यापारी का कोई भी सामान अगर नहीं बिकता हो बाजार में, तो संध्या के समय महाराजा स्वयं अथवा उनके निर्धारित प्रतिनिधि बाजार में जाते थे और जिस किसी व्यापारी का सामान नहीं बिकता था उसका सामान उचित मूल्य देख के खरीद लेते थे। आवश्यक वस्तु को या तो राज्य प्रसाद में काम आ जाती थी अथवा प्रजा में बांट दिया करते थे। ये उनका बड़ा सुखद और श्रेष्ठ और दृढ़ नियम था, जो प्रजा के लिए कितना हित में था और हमारे व्यापारियों का उत्साहवर्धन के लिए कितना अच्छा था। हर व्यापारी सोचता था कि हम कोई भी चीज़ बनाएंगे या बेचेंगे, अगर नहीं बिकेगी महाराज युधिष्ठिर हमारे परमानेंट ग्राहक हैं। ऐसे दयालु राजा थे। तो इनकी ये परंपरा प्राय करके बड़ी सुखद पूर्वक चल रही थी। एक समय की बात है कि महाराजा युधिष्ठिर पूर्णमासी का दिन था, स्वयं बाजार में भ्रमण करने के लिए गए तो क्या देखा कि उनके पास कोई नहीं है। एक बड़ा दीनहीन जैसी शक्ल में गरीब व्यक्ति बैठा है और बड़ा रुआसा और खिन्न मन हो रहा है। महाराज युधिष्ठिर ने पूछा, भैया क्या तुम्हारा कोई सामान बिका नहीं जो तुम इतने उदास बैठे हो? उस गरीब ने कहा, महाराज मेरे पास बिकने की बात तो दूर रही, मेरे पास कोई आना ही पसंद नहीं करता है, दूर से ही चले जाते हैं। भैया तुम्हारी क्या चीज़ है ऐसी, बताओ ना हमें। उस गरीब ने कहा कि महाराज मैं आपका नाम सुन के बड़ी दूर से आया हूँ, मेरे पास एक दरिद्र लक्ष्मी की मूर्ति है। ध्यान रहे, दरिद्र लक्ष्मी हमारी माता लक्ष्मी की बड़ी बहन है। इन्हें ज्येष्ठा लक्ष्मी भी कहा जाता है। तो राजा युधिष्ठिर ने कहा कि महाराज आप क्यों इतने भयभीत हो रहे हैं? कोई भी चीज़ ना बिकने का और हमें उसको खरीदने का हमारा नियम आपको सब अवगत है, तो हम ये खरीदेंगे। और महाराज ध्यान रहे, आप खरीदने से पहले एक बार नहीं महाराज 4 बार सोच लो। इनके आपके राजमहल में जाते ही लक्ष्मी वहाँ से छूमंतर हो जाएगी, लक्ष्मी वहाँ से चली जाएगी। क्योंकि जहाँ दरिद्र लक्ष्मी रहती है वहाँ लक्ष्मी नहीं रहती, और जहाँ लक्ष्मी होती है वहाँ दरिद्रता नहीं आती। इन दोनों का एक ऐसा संबंध है जैसे रात में सूर्य नहीं होता और दिन में कभी रात नहीं होती। यानी जहाँ सूर्य वहाँ प्रकाश है, जहाँ रात्रि है वहाँ अंधकार है। तो ये ऐसे महाराज आप ऐसा मत करो। अनेक बार मना करने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज जी ने उनको उचित मूल्य और परितोष दे करके उस मूर्ति को सम्मान पूर्वक अपने राज प्रसाद, राजमहलों में ला करके जैसे स्थापित किया, तो महाराज गद्दी पर बैठे तो क्या देखते हैं,
एकदम झमझम की आवाज़ और दिव्य प्रकाश के साथ में माता लक्ष्मी प्रकट हुई। महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम करने लगी। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, देवी आप कौन हैं? लक्ष्मी जी ने कहा, भगवान मैं लक्ष्मी हूँ, और जहाँ पर मेरी बड़ी बहन आ जाती हैं वहाँ पर मैं नहीं रहती, क्योंकि आपने इस मूर्ति को ला के स्थापित किया है, तो इससे ये प्रमाणित होता है कि मुझे जाना ही पड़ेगा। महाराज युधिष्ठिर से उन्होंने पुनः कहा, अगर आप इस मूर्ति को बाहर कर देंगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर अपने धर्म पर अडिग थे और क्या कहने लगे, हे माते लक्ष्मी, जैसा तुम्हारा स्वभाव, जैसा तुम्हारी इच्छा, किंतु मैं अपने सत्य और नियम को नहीं तोड़ूंगा। लक्ष्मी जी चली गई। लक्ष्मी के जाते ही थोड़ी देर में झमझम का प्रकाश करते हुए एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, आप कौन हैं? कि महाराज मैं हूँ प्रसिद्धि, जिसे यश कहते हैं, कीर्ति कहते हैं, ऐश्वर्य कहते हैं। आप कहाँ चली? कि महाराज बिना लक्ष्मी के यश, कीर्ति, ऐश्वर्य कहाँ से प्राप्त होगा? हम तो लक्ष्मी के दास हैं, और लक्ष्मी के दास होने के कारण तो जहाँ लक्ष्मी है वहीं हमारा वैभव होता है। कि यशो स्वित्तम सनरा कुलीन आदि सिद्धांतों के आधार पर जो व्यक्ति धनवान है उसी का यश होता है। तो महाराज हम उनके साथ, लक्ष्मी के साथ जा रहे हैं, क्योंकि आप लक्ष्मी को नहीं रोक पा रहे, हम भी नहीं रोकेंगे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, जो आपको जाना है जाइए, मेरा नियम और मेरा धर्म अपनी मर्यादा पर कायम रहेगा। इतने में ही जब तक उनको विदा किया, तीसरा फिर एक झमझम का प्रकाश करते हुए और वहाँ पर आए अपने धर्म। बोले, भाई तुम कौन है? बोले, मेरा नाम धर्म है। धर्म की जो जड़ है वो दान है, और दान की जड़ है वो लक्ष्मी है, और लक्ष्मी की जो जड़ होती है वो श्रद्धा और विधान होता है। तो महाराज लक्ष्मी नहीं, तुम दान किसका करेंगे? धर्म कहाँ से अर्जित करेंगे? तो मैं भी आपको प्रणाम करके जा रहा हूँ। आप लक्ष्मी को नहीं रोक पाए, मैं भी नहीं रुक सकता। महाराज युधिष्ठिर ने बड़े आत्मविश्वास पूर्वक कहा कि जिसको जाना है जाइए, लेकिन मैं अपना सत्य धर्म नहीं छोड़ूंगा। इतना जब सब कुछ हो गया तो इतने में क्या देखते हैं कि थोड़ी देर बाद और फिर एक मंद प्रकाश के साथ में और दिव्य सुगंधि के साथ में सत्य प्रकट हुए कि महाराज मैं चला। महाराज युधिष्ठिर खड़े हो गए, भाई तुम कौन हो? कि महाराज मेरा सत्य है। बोले, सत्य क्यों जा सकते हो? कि महाराज जहाँ वैभव नहीं, जहाँ लक्ष्मी नहीं, जहाँ ऐश्वर्य नहीं, वहाँ पर मैं रह के क्या करूँगा? युधिष्ठिर जी ने कहा कि सत्य मेरा ये नियम था, मैं अपने धर्म पर रहूँगा, अपने सत्य को नहीं छोड़ूंगा, कि जो भी कोई मूर्ति या जो भी सामान नहीं बिकेगा उसे मैं खरीद के लाऊंगा। हे सत्य, मैंने सत्य का पालन किया है, और सत्य का पालन करने के कारण मैं तुम्हें नहीं जाने दे सकता, क्योंकि ये तर्क आपका मेरा सही, आपका तर्क गलत है कि जहाँ पैसे वह सत्य क्यों है? सत्य तो कहीं भी हो सकता है, क्योंकि सत्य में भी जयते। सत्य की विजय होती नान्यतम, जो झूठ है उसकी विजय कभी ना हुई है ना होगी, अतः सत्य तुम नहीं जा सकते। सत्य ने प्रणाम किया कि महाराज मेरी गलती थी, और तुमने जैसे सत्य जाके वापस स्थापित हुए तो क्या देखते हैं थोड़ी देर बाद में, और बड़ा मुस्कुराता हुआ मंद प्रकाश के साथ धर्म आया। बोले, भाई तुम कौन हो? वापिस क्यों मेरे महल में जा रहे हो? युधिष्ठिर के पूछने पर उसने कहा कि मेरा नाम धर्म है, और महाराज जहाँ सत्य है वही धर्म है, जहाँ सत्य नहीं वह धर्म का कोई आधार नहीं। तो वापस स्थापित हो गए। थोड़ी देर बाद क्या देखते हैं कि वहाँ पर एकदम दिव्य प्रकाश और करते हुए वहाँ पर यश, कीर्ति, ऐश्वर्य प्रकट हो गए, और वो भी वापस महलों में जाने लगे। महाराज युधिष्ठिर ने कहा, भैया तुम कौन हो? कि महाराज हम यश और ऐश्वर्य हैं, जहाँ दान है, जहाँ धर्म है, जहाँ सत्य है वहीं तो हम रहेंगे, और ये अगर नहीं रहेंगे तो हम कहाँ रहेंगे? हम सत्य को नहीं छोड़ सकते। तो वापस चले गए। इतनी देर में क्या देखते हैं कि माता लक्ष्मी 16 श्रृंगार किए हुए और पुनः वापस आकर के महाराजों को प्रणाम किया कि महाराज क्षमा करें, मैं सत्य के साथ बंधी हुई हूँ, मैं सत्य की दासी हूँ, सत्य मेरे आधार है। अगर सत्य को तुमने बाहर नहीं जाने दिया तो मैं भी तुम्हारे महलों को नहीं छोड़ सकती। तो जैसे ही उस लक्ष्मी जी अंदर प्रवेश की, एक अद्भुत आश्चर्य, वो मूर्ति जो दरिद्र लक्ष्मी की थी वो स्वतः ही चल पड़ी, और महाराज युधिष्ठिर को प्रणाम किया, हे महाराज तुम्हारा सत्य महान है, जहाँ पर सत्य है वहाँ पर लक्ष्मी है,
जहाँ लक्ष्मी है वहाँ पर दान है, जहाँ दान है वहाँ पर धर्म है, और यहाँ सब चीज़ हैं तो मेरा कोई काम नहीं। अतः मैं अपनी वापिस जाती हूँ। और ये सभी जो सत्य की परीक्षा लेने के लिए ये सब कुछ जो किया था, माँ भगवती सरस्वती प्रकट होके और महाराज युधिष्ठिर को आशीर्वाद दिया, और आशीर्वाद दे कहा तुम अपने सत्य के पथ पर रहोगे, जीवन में तुम्हें कभी कमी नहीं आएगी। अतः मैं सभी दर्शकों को, सभी हमारे जुड़े हुए बंधुजनों को, माता बहनों को कहना चाहता हूँ कि हमारे जीवन में संपूर्ण समृद्धि, संपूर्ण सफलता, संपूर्ण वैभव का एकमात्र आधार सत्य है। अतः पुनः मैं इस दुआ को रिपीट कर रहा हूँ कि सत्य मत छोड़े हे नरा, सत्य छोड़े पथ जाए, और सत्य की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। जैसे लक्ष्मी पहले चली गई महाराजा को छोड़ करके और पुनः वापस उपस्थित हो गई, उसी प्रकार से हमारे जीवन में अगर सत्य है तो सत्य के साथ धर्म, कर्म इत्यादि सब अपने आप स्वतः जुड़ जाते हैं। अतः सत्य की हमेशा विजय हुई है, और सत्य हमारे सनातन धर्म का मूल आधार है। जय श्री कृष्ण।